लक, किस्मत, भाग्य, क्या ये कुछ होता है या बिल्कुल नहीं होता? जस्ट लास्ट वीक की बात है, मेरी नीस हमारे घर आई हुई थी, बातें होने लगी, तो आई सेड ओके मे बी हिज लक वॉज नॉट गुड इनफ। तो बोली मेरे तो प्रोफेसर कहते हैं लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आई सेड ओके, द आंसर इज यस एंड नो बोथ। द आंसर इज यस एंड नो बोथ। रीजन बीइंग, बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को दोष देते फिरते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक करने के लिए व्रत रखते हैं, मनौतियां मानते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, ठीक है जाएं, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। लेकिन घूम फिर के बात आती है कि क्या लक वास्तव में कुछ होता है? इट्स ओके, आई ट्राई टू आंसर इट दिस वे। देखिए, जिस चीज पे हमारा कंट्रोल ना हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी। दूसरे शब्दों में उसको लक कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, हम में से कोई अपने मां बाप नहीं चुन पाया, हम में से कोई अपने भाई बहन नहीं चुन पाया। व्हाट इज दैट? या व्हाट इज दैट? इट्स ऑल डेस्टिनी। यस और नो? और देखिए, हम में से कोई अपनी जीनेटिक कोडिंग भी नहीं चुन पाया। ये क्या होती है? जीनेटिक कोडिंग क्या होती है? जीनेटिक कोडिंग क्या होती है? हम सारे के सारे अपनी मां के पेट से पैदा हुए, या मां बाप ने हमें पैदा किया, लेकिन ये देखना होगा मेरे फादर कहाँ से आए। वो आए थे दादा दादी से। माँ कहाँ से आई थी? वो आई थी नाना नानी से। मेरे जीनेटिक कोडिंग में 6 आदमियों का योगदान है। मेरे इमीडिएट पेरेंट्स, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, इन 6 का कंबाइंड इफेक्ट मेरी जीनेटिक कोडिंग पे है। 26,000 कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे फादर से आई। ऑफ कोर्स दादा दादी के थ्रू का योगदान है उसमें। इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स मदर साइड से आई, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन बना ऐसा कुछ, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ के आसपास है, और मेरे जैसा दूसरा आदमी कोई है ही नहीं। यूनिक, ईच एंड एवरी वन इज यूनिक अमंग अस। क्यों? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की संख्या इतनी ज़्यादा बनती है। 26,000 मल्टीप्लाइड बाय, कीप ऑन डूइंग इट, की संख्या इतनी बड़ी है, रिपीट होता ही नहीं हो जेनेटिक कोड। कबीर ने कहा था, प्रारब्ध पहले बना पाछू बण्यो शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। वो कहते हैं आपकी किस्मत पहले लिखी गई थी, क्या? आपका शरीर बाद में बना। बच्चे की जब रचना होती है, स्पर्म से आधा सेल आता है, एग से आधा सेल आता है, फ्यूजन होता है, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, धीरे धीरे पूरा बेबी डेवलप होता है। तो जो स्पर्म से आधा सेल आया, जो एग से आधा सेल आया, खेल सारा उन दो का था। उसी से आपका जेनेटिक कोड डिसाइड हुआ। ये लक नहीं तो और क्या है? इस पे मेरा और आपका कोई कंट्रोल नहीं था। नो कंट्रोल। ओके, तो कबीर ने बोला, प्रारब्ध पहले बना पाछू बण्यो शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। मेरा मन इसको मानता नहीं है। ओके, आचार्य चाणक्य ने लिखा, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंच एतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थ येव देहिनः। आयु, आप कितने साल जिएंगे, कर्म, प्रोफेशन क्या होगा, वित्तम, पैसा कितना कमाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कितना, डेथ कैसे होगी, ये पांचों चीजें जैसे ही देहधारी गर्भ में आता है तभी डिसाइड हो जाती हैं। देखिए, ना तो कबीर ने जेनेटिक साइंस पढ़ी, ना ही चाणक्य ने। क्यों? उनके टाइम पे थे ही नहीं।
लेकिन ये दोनों इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने संसार को अपने सामने देखा, वो देखा कुछ ना कुछ तो है, तभी उन्होंने बातें लिखी, तभी उन्होंने बातें लिखी ना। अब सवाल ये उठता है, क्या लक ही फिर सब कुछ है? क्या मेरी मेहनत का कोई रोल नहीं? डेफिनेटली नो, आपकी मेहनत का रोल है। देखिए, इस संसार में 50% आपके कंट्रोल में है और 50% आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ इज ए गेम ऑफ 50-50। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसको बड़े अच्छे से समझाया, इस कंसेप्ट को। उन्होंने बोला नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर, वो जो जेनेटिक कोडिंग आप अपने पेरेंट्स से लाए हैं, दैट्स योर नेचर। नर्चर, जो आपने स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशन में, समाज में सीखा, वो नर्चर है। हाँ, सीखने के प्रति इच्छा रही हो तो, अदरवाइज नहीं। एट एनी गिवन टाइम आपकी लाइफ आपकी इनहेरेंट नेचर और नर्चर के कंबाइंड इफेक्ट पे चलती है। समझा? इसीलिए कुछ लोगों की अचीवमेंट बहुत हाई है। क्यों? नेचर और नर्चर का इम्पैक्ट जो उनका है वो काफ़ी हाई लेवल का है। जेनेटिक कोडिंग बेटर है। यू एंड मी कैन नॉट डू एनीथिंग एज रिगार्ड्स जेनेटिक कोडिंग इज कंसर्न। यस, आपके हाथ में बचता है नर्चर। मैं इस संसार से क्या सीख रहा हूँ, मैं इस माहौल से क्या सीख रहा हूँ, कितना उसको अप्लाई कर रहा हूँ टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू गेट द मैक्सिमम गेन्स। नेचर एंड नर्चर। लाइफ इज ए गेम ऑफ 50-50। 50% आपके हाथ में है, 50% आपके हाथ में नहीं है। जो जेनेटिक कोडिंग आपसे लेकर आए हैं वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो आज से आप अननेसेसरी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना एकदम बंद कर दें। बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ हाथ नहीं आएगा। जितना ज्यादा हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। उसको तो ये मिल गया, उसकी गाड़ी तो ऐसी है, बच्चे उसके इतने अच्छे निकल गए, मेरे तो नहीं निकले। कोई लोग तो इसके मारे जलन पैदा कर लेते हैं, जेलिसी पैदा कर लेते हैं, रिश्तेदारियों में आना जाना बंद हो जाता है, सगे भाई के घर आना जाना बंद हो जाता है। लर्न टू एक्सेप्ट द लाइफ। लाइफ इज ए गेम ऑफ 50-50। आधा आपके हाथ में है, आधा आपके हाथ में नहीं है। नेचर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, जो जेनेटिक कोडिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नर्चर वो टोटली आपके हाथ में है। डू समथिंग अबाउट इट। ट्राई टू लर्न मोर, ट्राई टू लर्न पॉजिटिव थिंग्स, ट्राई टू बी पॉजिटिव, या ट्राई टू डिलीवर मोर। नेचर प्लस नर्चर।